राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम बताने वाले हैं कि चित्रा सखी पर ठाकुर जी ने किस प्रकार कृपा की। जब ठाकुर जी किसी पर कृपा करते हैं ना, तो वो उसके पास खुद जाते हैं या उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति के माध्यम से अपने पास बुला लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ चित्रा सखी के साथ। एक बार क्या हुआ कि मैया यशोदा के मन में विचार आया कि लाला गैया चराए जावे, पूरे दिन गायब रहे, शाम तक आवे, तो क्यों ना एक लाला की तस्वीर बनवाई जाए, चित्र बनवाया जाए, तासु मैं दिन में निहार निहार के दिले तसल्ली दिला सकूं। तो मैया ने अपनी सेवा कर्मचारी थे उनसे बोला कि कोई ऐसा व्यक्ति देखो जो मेरे लाला को सुंदर सा चित्र बना सके। तो सब सेवाचारी कर्मचारियों को पता था पहले चित्रा सखी के बारे में। तो उन्होंने कहा मैया, चिकसौली गांव में एक सखी है, बहुत माहिर है अपनी विद्या में। वो किसी को एक बार नेत्रों से निहार लेती है, उसका स्वयं उसी रूप में चित्र बना देती है। इतनी तेजस्वी थी चित्रा जी, उन पर साक्षात सरस्वती जी की कृपा थी। तो यशोदा जी ने जब उपदेश किया तो उनको बुलाया गया। सुकटान लेने गई उनको कि यशोदा मैया बुला रही हैं, तो मैं चलो। तो चित्रा सखी ने कहा कि क्या काम है। उन्होंने कहा कि लाला को चित्र बनवाना यशोदा मैया को। तो चित्रा जी बोली, अरे सखी तो को पता ना है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैंने वचन लिया और मैं किसी भी पुरुष का स्मरण तो दूर की बात है, किसी पुरुष का स्पर्श भी नहीं करूँगी। तो उस सखी ने कहा, अरे चित्रा, कितनो सुंदर मौका गवा रही है तू। ठाकुर जी स्वयं तो कृपा कर रहे हैं, बुला रहे हैं अपने पास, और तू वह अवसर छोड़ रही है। काश ऐसा अवसर मुँह पर हो तो मैं भगी भगी जाती, ठाकुर जी के श्री चरणों में लिपट जाती। तो चित्रा ने कही, ऐसा काहे वाला आला में जो तू आगे इतने गुण गा रही है। चित्रा सखी बोली, ठीक है, एक बार देख के आती हूँ मैं, तू बहुत गुण गा रही है उसके, ऐसा है का है उसमें। जब चित्रा जी गई तो मैया ने कहा, आगे चित्रा जी बैठो, मेरे लाला को एक सुंदर सा चित्र बनाए दो ताकि मैं निहार निहार के अपने दिल तसल्ली दिला सकूँ। मेरा लाला पूरे दिन गैया चराए जावे ना, सुबह को निकले सांझ को आवे, तो मुर्गा की याद सतावे। चित्रा ने बोली, ठीक है, अपने लाला को दिखा दो, एक बार उनका चित्र बना दूँगी। मैया बोली, ना सकी, मैं मुँह से बता रही हूँ। मैया बता रही हैं कि मेरा लाला ऐसा है, सिर पे मोर पंख लगावे और कमर में बांसुरी कसे, पीले पीताम्बर पहने। तो चित्रा जी बोली, मैया ऐसे क्यों बता रही मुझे, लाला को प्रत्यक्ष मेरे सामने खड़ा कर दो, मैं एक बार निहार लूँगी, उसके बाद 1 या 2 दिन में आपको चित्र बना कर दे दूँगी। अब मैया तो यशोदा मैया का एक स्वभाव था, वो ठाकुर जी को छुपाती थी, डायरेक्ट किसी को नहीं दिखाती थी, क्योंकि उनको थोड़ा संकोच रहता था कि कहीं मेरे लाला को नज़र ना लग जाए, इसलिए थोड़ा छुपा के रखते थे। श्याम सुंदर हैं हमारे ऐसे। तो मैया ने बोली, ना सखी, ऐसे ना, यहाँ पे नहीं ऐसे सामने ला सकूँ, बहुत चंचल है मेरा लाला, ऐसा हो गया। और ठाकुर जी निहार रहे, जो ठाकुर जी अंदर कक्ष में थे उसमें एक खिड़की लगी थी, उसमें से निहार रहे थे चित्रा को। चित्रा ने देखा, अच्छा ऐसा है आपका लाला, और ठाकुर जी बार बार उस खिड़की में से हरकत कर रहे थे, चित्रा को सुकून प्राप्त कर रहे थे। चित्रा सखी एक बार ही देखते ही मोहित होगी श्याम सुंदर को। जैसे ही देखा
उसके अश्रुओं से धारा बहने लगी। इतनी मोहित हो गई। ठाकुर जी का रूप ही कुछ ऐसा है जिसे देखते ही कपटी इंसान भी भावुक हो जाता है। और अब जो आगे का पार्ट है, आगे की कहानी है, उसे अगली वीडियो में बनाएंगे। और एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे नहीं पता आपको वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को देखने के बाद में आप कैसा फील करोगे, बट मैं इतना जानता हूँ कि मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। जैसा मैं संत महात्माओं से सुनता हूँ कहानियाँ, कथाएँ, तो वही मैं आज से अपनी इस यूट्यूब फैमिली को सुनाकर वही ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन, जो आज से लगभग 5-5,500 पूर्व ठाकुर जी ने जो आनंद दिया था गोपियों को, सखाओं को, उसका प्रकाश करेंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है इसी वजह से। राधे राधे।